ओबेसिटी यानी कि मोटापा एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन कॉज कह सकते हैं या फिर हम इसे सिम्टम कह सकते हैं। बहुत सारी डिसीज़ का जो एक कारण होता है वो ओबेसिटी है और बहुत सारी डिसीज़ से रिलेटेड जो है ये ओबेसिटी भी देखी जाती है। तो ओबेसिटी कॉज भी है और एक तरह से एसोसिएटेड या सिम्टम जो है ओबेसिटी भी आता है। बहुत सारी डिसीज़ की वजह से भी आपको ओबेसिटी हो सकती है। तो ओबेसिटी बहुत ही कॉमन आजकल जो है मेनली लाइफस्टाइल जो है इसका जो अनहेल्थी लाइफस्टाइल जो अनहेल्थी डेली रूटीन्स जो हैं बहुत ज़्यादा फैट इंटेक करना या बाहर की चीज़ें खाना और बैठे रहना या सेडेंटरी जो लाइफस्टाइल है उसके तहत ओबेसिटी जो है बहुत ज़्यादा कॉमन जो है बढ़ती जा रही है। एक तरह से आप कह सकते हैं एंड जो है एपिडेमिक कह सकते हैं, एंडेमिक किसे कह सकते हैं कि ओबेसिटी का जो है आप एक पर्टिकुलर डिज़ीज़ की वजह से है ये नहीं कह सकते या फिर ये कि पर्टिकुलर एक डिसीज़ है। ओबेसिटी बहुत सारे डिजीज़ में दिखती है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा मतलब थायराइड की दिक्कत है उन पेशेंट्स में या फिर पीसीओडी से एसोसिएटेड होती है या फिर पीसीओडी जो है पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिसीज़ जो फीमेल्स में कॉमनली ये बीमारी देखी जाती है आजकल, तो उससे एसोसिएटेड या फिर उसका एक कॉज हो सकती है। तो ओबेसिटी के कारण बहुत सारे हैं और ये एक बहुत ज़्यादा कंसर्निंग को ध्यान देने की ज़रूरत है बिकॉज़ ये धीरे धीरे बहुत ज़्यादा कॉमन होती जा रही है और छोटे छोटे यंग एज के जो लोगों में है उससे एसोसिएटेड जो है कॉम्प्लिकेशंस दिख रही है। तो ओबेसिटी को टाइमली मैनेज करना बहुत ज़रूरी है ताकि और भी बीमारियों से कॉम्प्लिकेशन से बचे रहें। और ओबेसिटी अपने आप में एक जो है बीमार शरीर है, तो इसलिए आपको उसको जो है ज़रूर मैनेज करना है। तो सबसे पहले इसमें होम्योपैथिक मेडिसिन ओबेसिटी से रिलेटेड हमारे पास बहुत सारी होती हैं। इनकी अगर हम डिस्कशन करें तो इसकी चर्चा करने से पहले मैं आपको ये पॉइंट क्लियर करना चाहूँगी। लोग सोचते हैं कि सिर्फ कोई मेडिसिन लेने से या फिर हम कोई थेरेपी करा लेंगे तो उससे अगर आप वेट लॉस सोचते हैं कि आप कर लेंगे बहुत जल्दी, तो ऐसा नहीं है। वो आपको हेल्प कर सकती हैं। जिन लोगों में वेट बहुत ज़्यादा 100 के क्रॉस हो जाता है तो कई बार उन्हें मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है विद द मेडिसिन आल्सो, बट साथ के साथ आपको एक हेल्थी डाइट और रूटीन ज़रूर मैनेज करना है। बात रही होम्योपैथिक मेडिसिन इसमें क्या क्या लाभदायक होती हैं, तो बात करें होम्योपैथी जो है कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे काम करती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन बेसिस इन द सेम कि अगर हम इन द केसेस ऑफ ओबेसिटी लेते हैं तो काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। तो इसमें जो है फाइटोलेका एक बहुत अच्छी मेडिसिन है जो कि ओबेसिटी की एक वन ऑफ द गुड मेडिसिन है। अगर बात करें इस मेडिसिन के करेक्टरिस्टिक्स से तो ये बॉडी में से फैट को जो है मेटाबॉलिज्म ठीक करती है और जो फैट है एक्स्ट्रा फैट उसे रिमूव करने में भी मदद करती है। साथ के साथ आपका मेटाबॉलिज्म ठीक करती है, आपका डाइजेशन ठीक करती है। जो पेशेंट है फाइटोलेका के अगर हम सिम्टम रिलेट करते हैं तो उनकी जो है ग्लैंड्स में आप थायराइड ग्लैंड से एसोसिएटेड कोई डिसीज़ हो सकती है या फिर उसको ग्लैंडुलर स्वेलिंग अगर पेशेंट में दिखती है विद ओबेसिटी के साथ साथ कि ग्लैंड्स में स्वेलिंग या गला ख़राब रहता है तो बहुत ही अच्छी मेडिसिन ये जाती है पेशेंट में और अगर सिम्टम के बेसिस पे पेशेंट को दी जाए और बहुत अच्छा असर करती है। तो मेनली अगर ग्लैंडुलर स्वेलिंग है, गला ख़राब है, थायराइड ग्लैंड के डिसऑर्डर से के साथ साथ अगर हर जो ग्लैंड्स है वो इनलार्ज या स्वेलन अप रहते हैं, बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं जो हमारी बॉडी के वो उनमें कहीं ना कहीं उसको रिपीटेडली स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन, पेन या फिर जैसे गला हर समय ख़राब रहता है एसोसिएटेड कंप्लेन है तो फाइटोलेका इसमें काम करती है। साथ के साथ ये फैट को मेटाबॉलिज्म ठीक करती है और साथ के साथ फैट रिमूवल का भी काम करती है। तो फैटी लीवर के केसेस में जहाँ एक्स्ट्रा फैट डिपोजिशन लीवर में हो जाता है सेल में, तो वहाँ भी ये एक बहुत अच्छी मेडिसिन फैटी लीवर के केसेस में भी ये असर करती है। तो बहुत सारी बीमारियों से रिलेटेड अगर फैट का एसोसिएशन के साथ अगर है डिजीज़ में हमें मेडिसिन देने की ज़रूरत पड़ती है तो उसमें ये इफेक्टिव होती है फाइटोलेका। और इसे हम टिंक्चर फॉर्म में अगर पेशेंट को देते हैं तो एक असर अच्छा देखा गया है कि मेडिसिन को। और रिपीटेशन की बात करें जो है टिंक्चर्स फॉर्म में रिपीटेशन बेसली होता है, मतलब इस बेसिस पे होता है कि पेशेंट्स क्या एज है, क्या उसका वेट का जो भी पूरी चीज़ें को केस लेके दिया जाए तो मेडिसिन काफ़ी इफ़ेक्टिव रिजल्ट देती है।
15 to 20 ड्रॉप से स्टार्ट हम पेशेंट में करते हैं, धीरे धीरे रिजल्ट देखते हैं और बहुत सारी चीज़ें देते हैं। प्रेगनेंसी पीरियड में ओबेसिटी के जब एक ड्यूरेशन होता है तो जनरली हम मेडिसिन को अवॉइड करते हैं, ज़्यादा नहीं देते, क्योंकि ये एक पीरियड ओवरऑल जो बॉडी है एक बेबी के लिए जो बॉडी सपोर्टिव जो है मसल्स का इलाजमेंट होता है, तो वहाँ जनरली ओबेसिटी या केसेस में अवॉइड करी जाती है मेडिसिन्स का। तो जैसे प्रेग्नेंट वुमेन है वो ज़रूर अपने आप से कोई भी मेडिसिन ना लें। बात रही और भी मेडिसिन्स इसमें उपयोगी, कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी मैंने कहा बहुत इफेक्टिव होती है। कैलकेरिया काप की बात करें, अगर ओबेसिटी है, थुलथुला जैसे बच्चा है या पेशेंट है, बहुत ज़्यादा चबी सा पेशेंट है, तो उसमें अगर हम कैलकेरिया काप मेडिसिन देते हैं तो काफ़ी इफेक्टिव रिजल्ट देखे गए हैं। तो ये कुछ मेडिसिन हुई, ऐसे बहुत सारी मेडिसिन है। ग्रेफाइटिस है जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन इश्यू रहता है, फीमेल्स में जनरली देखा जाता है, या वार्म मिल्क वगैरह पीने से उसको आराम मिलता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, मोटा तुलतुला पेशेंट है, या सीपिया अगर आपको ओबेसिटी इन द एज ऑफ मेनोपॉज में है तो सीपिया अच्छा रिजल्ट देती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी विद द सम टिंक्चर्स जो है इसमें काम अच्छे करते हैं। तो जो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट इज़ आल्सो अगर हम डॉक्टर के कंसल्टेशन में देते हैं तो इफेक्टिव रिजल्ट इन द केसेस ऑफ ओबेसिटी। आई हैव लॉट्स ऑफ पेशेंट आर बैटलिंग विद कि उनको थायराइड इशू के साथ ही ओबेसिटी है, तो इन चीज़ों से जो है स्ट्रगल कर रहे होते हैं। देन होम्योपैथी विल डेफिनेटली हेल्प देम, उनका मेटाबॉलिज्म ठीक करती है और अपने आप में जो उनको एपेटाइट इंक्रीज होती है या फिर मेटाबॉलिज्म उनका डिस्टर्ब होता है, डाइजेशन डिस्टर्ब होता है, उसको तो हेल्प करती है। तो साथ साथ वेट जो है अपने आप से जो है उसको एबिलिटी जो है करती है कि वो वेट कम हो जाए पेशेंट का अपने आप से। तो साथ के साथ उसमें जैसे पेशेंट का बहुत ज़्यादा थकान महसूस करता है तो उन चीज़ों को ओवरऑल जैसे हम कैलकेरिया काप दे रहे हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन है तो उसका पूरा मेटाबॉलिज्म ठीक करेगी, डाइजेशन ठीक करेगी, उसको जो थकान हो रही है वो कम करेगी, भूख जो एपेटाइट इंक्रीज़ है वो कम करेगी। तो ओवरऑल उन चीज़ों में हेल्प करेगी और वेट धीरे धीरे अपने आप कम होगा। और साथ के साथ अगर आप हेल्थी डाइट और रूटीन अपनाते हैं तो इसमें ज़रूर हेल्प करेगा। तो ये जानकारी के लिए कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन थी कि ओबेसिटी जैसे जो आप कॉमन इशू है उसमें भी होम्योपैथी बहुत असरदार है। तो ऐसे ही होम्योपैथी से रिलेटेड कोई भी अगर आपको इशू है तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। स्टे सेफ, स्टे हेल्थी।